MLII 1012 और 123 ये सब हो गया है। 4 पे हम लोग पहुंच गए, IA4। ICT एप्लीकेशंस मैंने बोला था हम लोग पढ़ेंगे। डिस्कस डेटाबेसेस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, डिस्क्राइब्स इट वेरियस टाइप्स गिविंग एग्जांपल्स। डिफरेंशिएट बिटवीन डेटा रिट्रीवल एंड इंफॉर्मेशन रिट्रीवल। ये देखो हम लोगों ने अभी 3 में पढ़ा था, वही फिर आ गया 2 में, सब मिक्स है इसमें। डिस्क्राइब द स्टेप्स इन्वॉल्व कैरिंग आउट इफेक्टिव एंड इफिशियंट सर्चेज ऑफ द इंफॉर्मेशन रिट्रीवल। और अगला है डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ कंप्यूटराइज्ड सर्कुलेशन मॉड्यूल, डिस्कस इट्स एडवांटेजेस। डिफाइन डिजिटाइजेशन, ये कई बार आपने सुना होगा। देखो डिजिटलाइजेशन और डिजिटाइजेशन अलग होगा, जैसे वो टेररिज्म और टूरिज्म अलग होता है। एक बार एक व्यक्ति एग्ज़ाम देने गया और उसने बोला, यूपीएससी की परीक्षा थी, कि मतलब मैंने ना ये जो पेपर है ना पूरा एकदम टेररिज्म के बारे में पूछ लिया कि बॉर्डर एरिया में क्या समस्या है, भारत के अंदर क्या क्या समस्या है, नक्सलवाद, हर चीज़ लिख डाला। तो उसके दोस्त ने बोला कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया? बोले देखो टेररिज्म आया था। तो दरअसल वो टूरिज़्म लिखा था, तो टूरिज़्म को उसने टेररिज्म जान करके काम ख़त्म कर दिया। तो ये डिजिटाइजेशन अलग है, डिजिटलाइजेशन अलग है। डिजिटलाइजेशन क्या होता है कि जैसे हम लोग फ़ोन का यूज़ कर रहे हैं, लैपटॉप का यूज़ कर रहे हैं, कंप्यूटर कोहा यूज़ कर रहे हैं, तो मतलब डिजिटल चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं, इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं। डिजिटाइजेशन क्या होता है कि जैसे बुक रखी हुई, पांडुलिपि रखी है, उसका फ़ोटो कॉपी करके या उसका ई बना देना, ठीक है, ई बुक बना देना। कोई फिजिकल बुक है उसको ई बुक बना दो स्कैन कर करके, उसको बोलते हैं डिजिटाइजेशन। उसमें कैमरे वगैरह का यूज़ होता है, तो याद रखना ये। डिस्कस इट्स नीड एंड क्राइटेरिया। अब तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हो कि समझा रहे हो? हम तो बड़े विद्वान हैं, तो मैं ऐसे विद्वानों से क्षमा मांगता हूँ। Discuss its need and the criteria for selection and material for digitization. Describe the different internet protocols. Explain the importance of bibliographic text, full text service. Describe any 2 full text sources operating in India. What is the www? इसको W3 भी कई बार पूछ लेता है। Discuss its features and working. Explain the need for evaluating internet resources. Describe द जेनेरिक क्राइटेरिया फॉर इवेल्युएटिंग दीज रिसोर्सेज। 3 चूज़ करना। डेटाबेस आर्किटेक्चर, HTML, वेब बेस्ड यूजर एजुकेशन, पब्लिशर्स ऑफ ई रिसोर्सेज, फायरवॉल। 2-3 तो आप खुद ही कर सकते हो। हमारे तो यहाँ पे कुछ चीज़ें मंगल ग्रह से भेजी गई हैं, उसका हम लोग डिकोड करने के लिए कोशिश करते हैं। तो हम लोगों को मैं अभी रॉ एजेंट हूँ, ठीक है, और मैं इस गुप्त सूचना को डिकोड करूँगा। तो ये MLI 104 का सूचना संचार प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग है। पुस्तकालय और सूचना विज्ञान के दृष्टिकोण से डेटाबेसों की चर्चा कीजिए, उदाहरण देते हुए इनके विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो डेटाबेस की चर्चा इसमें करना है। डेटाबेस की जगह पे ये कुछ और भी दे सकते हैं, तो उसका जो मीनिंग हो उसको आप लोग देख करके तैयार रखना है। ये कुछ भी कर सकते हैं, या अंग्रेजी के क्वेश्चन ज़रूर देखो आप। डेटा पुनः प्राप्ति और सूचना पुनः प्राप्ति में अंतर कीजिए। पुनः प्राप्ति मतलब रिट्रीवल। सूचना पुनः प्राप्ति के लिए प्रभावी और दक्ष खोज करने में सम्मिलित चरणों का वर्णन कीजिए। कंप्यूटरीकृत परिचालन मॉड्यूल के कार्यों का वर्णन कीजिए, इसके लाभों की चर्चा कीजिए। तो उसका मॉड्यूल आपको बताना है। डिजिटीकरण, देखो डिजिटीकरण क्या करते हैं लोग, मतलब डिजिटाइजेशन, डिजिटीकरण हद कर दिया, या तो डिजिटाइजेशन ही लिख देते हैं। अब देखो डिजिटीकरण और डिजिटलीकरण इतना हूबहू मिल रहा है, तो इसमें देखना आप उसके मानदंडों की चर्चा खींचना है। कि इंटरनेट प्रोटोकॉल, कई बार संजाल प्रोटोकॉल को बोलते हैं नियम, या कुछ और बोलते हैं कानून, या कुछ ऐसा। तो इस तरह भी दे सकते हैं, संजाल कानून का वर्णन कीजिए। तो आपको देखना है कि इंटरनेट प्रोटोकॉल तो नहीं। ग्रंथपरक पूर्ण पाठ सेवा, ये बिब्लियोग्राफिक सर्विसेज की बात कर रहे हैं, तो ग्रंथपरक पूर्ण पाठ सेवा के महत्व को समझाइए। भारत में संचालित किन्हीं 2 पूर्ण पाठ स्रोतों का वर्णन कीजिए। विश्वव्यापी वेब को कई बार वो जाल बोल देते हैं, तो विश्व को संसार, तो संसार व्याप्त या संसार परक जाल क्या है, इस तरह से भी बोल सकते हैं। तो विश्वव्यापी वेब क्या है, इसके लक्षणों और कार्यप्रणाली की चर्चा कीजिए। इंटरनेट को संजाल बोल सकते हैं वो लोग। इंटरनेट संसाधनों का मूल्यांकन करने की आवश्यकता की व्याख्या कीजिए। इन संसाधनों के मूल्यांकन करने के सामान्य मानदंडों का वर्णन कीजिए।
क्या क्या मानदंड है। डेटाबेस संरचना, डेटाबेस का हिंदी ढूंढ लेना। HTML को चलो अच्छा है, यही दे सकते हैं। वेब आधारित उपभोक्ता शिक्षा, वेब को संजाल बोल सकते हैं, कई बार पूछा गया संजाल आधारित। उपयोक्ता शिक्षा, उपयोक्ता और उपभोक्ता ये दोनों अलग अलग चीज़ है, तो इसको ध्यान रखना। उपयोक्ता यहाँ पे यूज़र के रूप में लिया गया। ई संसाधनों के प्रकाशन, ई के जगह पे वो लोग वैद्युतीय संसाधन भी बोलते हैं कई बार। फायरवॉल ये हो गया, तो फायरवॉल अग्नि दीवार भी बोल सकते हैं वो लोग, फायरवॉल अग्नि दीवार। तो मैं शुद्ध हिंदी माध्यम का विद्यार्थी रहा हूँ, तो इनके रग रग से परिचित हूँ, तो बहुत ज़्यादा ध्यान से आपको देने। तो मैंने पूरा मुख्यतः क्वेश्चन पेपर्स को डिस्कस कर लिया। अभी मैं सिर्फ और 2 क्वेश्चन पेपर्स को डिस्कस करूँगा, MLIE 106 और MLIE 103। अच्छा चलो पूरा ही कर दूंगा, टाइम अगर मिला तो सारे इलेक्टिव सब्जेक्ट्स का भी कर दूंगा। अभी तो इतना ही। थैंक यू वेरी मच।